ये जो आप मम्मी देख रहे हो इसका नाम तूतू है। ये 322 से 30वीं टोलोमाइकोलॉजी की है। ऐसा कहा जाता है ये महिला खेम नामक देव के उपासकों पुरोहितों के परिवार की सदस्य थी। ये जो आप एक्सरे देख रहे हो 2011 मार्च में किया गया था। ये इसी महिला का एक्सरे है। अल्बर्ट हॉल की नींव 1876 ईस्वी में रखी गई थी। कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया के पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान वर्ष 1887 में अल्बर्ट हॉल का निर्माण पूर्ण हुआ। पारंपरिक कला को सुरक्षित रखने के लिए अल्बर्ट हॉल को एक संग्रहालय के रूप में यूज़ किया गया। तो गाइस करेंटली मैं आ चुका हूँ अल्बर्ट हॉल, जो एक म्यूज़ियम है। तो ये आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। चलिए अब आपको मैं पूरा ये म्यूज़ियम घुमाता हूँ। और ये एंटर गेट, ऐसे एंटर गेट, मेन एंटर गेट था जो बैक साइड में रह गया। ये ऐसे जो वो म्यूज़ियम है उसके लिए। और ये अल्बर्ट हॉल की नींव रखी जाने से पहले ये तय नहीं था कि अल्बर्ट हॉल को किस तौर पे यूज़ किया जाएगा। जो आप ऊपर ये राजा महाराजाओं की पेंटिंग देख रहे हो, इनके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि अल्बर्ट हॉल को एक संग्रहालय के तौर पे यूज़ किया जाए। जैकब नाम के व्यक्ति ने अपने 35 वर्ष की आयु के सेवा काल के शेष अवधि यहीं व्यतीत की। उन्होंने सेवा की इस भवन के निर्माण से संबंधित गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। ये जो आप कक्ष देख रहे हो ये कालीन कक्ष है। ये कालीन कक्ष समय समय पर संग्रहित किए गए फारसी, मुगल एवं भारतीय कालीनों का एक भव्य संग्रह है। तो गाइज ये एक ऐसा कलेक्शन है कि जिसमें जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो कालीन यूज होते हैं ना, जिसे हम आज की टाइम पीरियड में चादर कहते हैं, उनका ये कलेक्शन है जो भव्य। जो ये रैंडम कालीन है जो मुग़ल के साम्राज्य टाइम पीरियड से लेकर कलेक्ट किए गए। तो आप इनकी जो डिज़ाइन देख रहे हो बहुत ही बारीक। वर्ष 1896 में जब ये संग्रहालय खोला जाने के समय यहाँ पे मात्र 7 कालीन ही थे। इन कालीनों में से 3 कालीन जेल में निर्मित होने के कारण जेल कालीन के नाम से आज भी जाने जाते हैं। स्ट्रेट चालना कड़े चाला। जो आप ये दृश्य देख रहे हो ये महाभारत से रिलेटेड 2 बत्ती वस्त्र हरण वाला दृश्य है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की छवियाँ दे रखी, जैसे कि ये कृष्ण भगवान का दृश्य दे रखा है। जो आप ये सामने मूर्ति देख रहे हो ये बुद्ध नेपाल के है, जो अपनी बुद्धि के स्वरे ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें बुद्धि के देवी देवता इनको आशीर्वाद देते हुए की छवि है। अंतर्राष्ट्रीय कला को समर्पित इन कक्षों में यूरोप एंड एशिया से लाए गए बर्तन हैं जो 19वीं से 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जैसे टेराकोटा टाइल, चीनी के बर्तन, मिट्टी चीनी के बर्तन, टाइल्स व धातु की आकृतियाँ व बर्तन, काष्ठ आकृतियाँ, कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि विशाल संग्रहित है यहाँ पे। वैसे जो आपको ये तलवार याद तो कि निंजा तो इन्हीं से बचपन में फाइट करता था। गाइस ये आपको करेंटली जो चीज़ दिख रही है डोल्टन से बने हुए बर्तन है। तो गाइस एक डिफ़िकल्टी आ रही कि इतना बड़ा है तो मैं आपको हर एक सिंगल चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, तो अदरवाइज़ मैं आपको आउटसाइड से एक बार दिखा देता हूँ, है ना। अदरवाइज़ मैं आपको इनके बारे में ट्राई करूँगा कि ये बता सकूँ ये कौन सी चीज़ और किस मटेरियल से बने हुए हैं। अदरवाइज़ इनके बारे में ये डिटेल से नीचे लिख रखा है। ये जो आप देख रहे हो ये ईरानी और तुर्की बर्तन है गाइस, ये जो ईरान और में यूज़ होता है। इन कक्षाओं में 4 खंड है, जिसमें से पहला खंड यूरोप, दूसरा खंड एशिया होता था, तीसरा व चौथा खंड विभिन्न देशों से प्राप्त कांच व चीनी, मिट्टी के बर्तन वस्तुओं को कलेक्ट किया गया है यहाँ पे। जो आप देख रहे हो ये हाल संधि के बर्तन है। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व इन्हें
उपमहाद्वीप में विकसित एवं पल्लवी सभ्यता एवं संस्कृति का उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त किए हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये मूर्ति कला कक्ष है, ये मंदिर की शाखा है जो टूटी हुई है। प्रस्तुत कक्षों में 34 से 15वीं शताब्दी के मध्य की 23 मूर्तियाँ और 3 मंदिर के प्रस्तुत खंड प्रदर्शित है, जिन्हें वाराणसी, गांधार, पेशावर, पाकिस्तान और राजस्थान के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया। कुषाण युग के समय काल के लिए एक साथ विकसित हुई मुद्रा शैली और गांधार शैली अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। यह शैली अदरवाइज एक बार मैं आपको फोन पे दिखा देता हूँ। गाइस अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे, जो भी अपन ने 3-4 रूम लेके वो उसमें अपन ने हथियार का बर्तन से रिलेटेड वो सब चीज़ें देखी और कुछ भी थे मुझे कुछ पता नहीं है वो बर्तन जो भी। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे क्या देखते हैं। वैसे जो करेंटली थिंक है ये कॉइन है, वैसे इनका मेरे पास आई थिंक लॉट ऑफ कलेक्शन है। आउट ऑफ 10 कंट्री तो हो गई मेरे पास, है ना। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगा। अदरवाइज़ ये वैसे सिंपली कोई नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, और कुछ ज़्यादा इनकी जो इनके वो ड्रेस होती थी वो है ना, तो ये वेशभूषा वाला जो भी जोन है ये करंटली उनकी ड्रेस। ये जो ड्रेस दिख रही है मेल के लिए, ये वैसे फीमेल के लिए, और ये पूरा ऐसे ड्रेसों से रिलेटेड ही है। इसमें ये और कुछ और ये छोटा सा पगड़ी, लाइक किसके डिज़ाइन में से पगड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती कि इस टाइप में बना सकते थे। मेरे अकॉर्डिंग यही है, क्योंकि पगड़ी इस साइड में लिख रखा है, उसके आफ्टर यहाँ पे इन्होंने हर एक डिज़ाइन अलग अलग है, ये थोड़ा हटके। अदरवाइज अराउंड यहाँ देखा जाए तो पगड़ी 20+ टाइप ऑफ बन सकती है। ये एंटर होते हैं गाइस। अब मैं पर्टिकुलर इन चीज़ों के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अदरवाइज ये मतलब मिस्र जो भी पिरामिड चीज़ है ना मुझसे रिलेटेड है। इसमें जैसे ये कि मम्मी जो होती थी ना वो उनका जो भी आई थिंक बॉक्स होता था वो इस टाइप में पॉसिबल था कि इस टाइप में बनता था, है ना। अदरवाइज़ ये और मुझे वैसे जो पिरामिड था ना इनमें बचपन से इंटरेस्ट था, और मेनली देखा जाए जैसे इजिप्ट जाने का ड्रीम भी है। अदरवाइज़ वो पॉसिबल होगा तब देखा जाएगा। अभी उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें है यहाँ पर, मतलब देख वही है मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना। मिस्र देश से प्राप्त मम्मी, इसका नाम तूतू है, जो टोलोमाइकोलॉजी की। ये मम्मी खेम नामक देव के उपासक पुरोहित परिवार की सदस्य थी। इसका एक्सरा जो भारत देश में जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया गया था वो 2011 में किया गया था। ये इसी मम्मी का एक्सरे है जो आप देख रहे हैं।
वैसे का जो आप बैक साइड में जितने भी ड्रॉइंग देख रहे हो, वैसे ये पूरा जो है ना, मतलब जो भी स्पेस ये पूरा ड्राइंग से ले लेगा। मैं आपको वापस ऐसे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो यहाँ पे यूनिकनेस है। अदरवाइज हम करेंटली सेकंड फ्लोर पर। ये जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का विशाल रूप, ये वाला जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भगवान कृष्ण का विशाल रूप है। और ये ऐसे युद्ध के टाइम पीरियड वाला ये सब, ऐसे ये मेरे अकॉर्डिंग महाभारत से रिलेटेड है। अब पूरे में शायद गाइस ये सब ऐसे ड्राइंग की है। अदरवाइज़ मैंने जितनी आपको दिखा दी। अदरवाइज़ अब चलते हैं हम दूसरी ओर। मुझे तो ये चप्पल ही लग रहा है। आई थिंक कौन सी हो सकती है यार, जूडियो वूडियो तो नहीं होगा कोई, अदरवाइज़ ही होगा। ये है गाइस फ़ोटो फ्रेम। अदरवाइज़ ये देखा जाए तो जब डोली जाती थी ना साजन के घर जाना, ये वाली वही है, मुझे तो ये लग रहा है। अदरवाइज़ ये नोटबुक के लिए ऐसे वो दोनों साइड से ओपन रह सकती है। और ये कुछ और गाइस करेंटली जिस रूम में हमें वो ज्वेलरी रूम है वैसे, तो मैं आपको जो भी यहाँ पे ज्वेलरी ऑल टाइम में यूज होती है मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज से। ये तो वैसे मैंने रियल लाइफ में भी देखे है लोगों को पाँव में पहने हुए, और ये वाले भी। ये आई थिंक चूड़िया वूड़िया जो भी, और ये इधर नेकलेस। वैसे ये आज के टाइम पीरियड में इतना टाइम पीरियड किसी के पास है नहीं कि कोई ऑफलाइन गेम खेला। ये चेस मेरे अकॉर्डिंग ऑल टाइम का। और ये तीन लड़ी, जो भी तीन लड़ी दो लड़ी वो हार नेकलेस, इनसे हमें नहीं पता। अदरवाइज़ ये है। बाकी मैं आपको इस साइड में और कुछ है वो दिखा देता हूँ। वैसे ये तो पैर हो गया, मतलब आने वाली जनरेशन तो इस चीज़ को नहीं जान पाएगी। अदरवाइज़ जो मेरे टाइम पीरियड की वो इसे ज़रूर जानती होगी कि जब लाइट नहीं होती थी तब इसका ही यूज़ होता था फ़ैन के तौर पर। वैसे वो गोल्डन टेम्पल है, बहुत जल्दी वहाँ पे भी जाएंगे जो अमृतसर में स्थित है। अदरवाइज़ आगे की ओर चलते। वैसे लाइफ में आई थिंक सबको किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। जिसको म्यूज़िक में होता होगा, किसी को किसी में, तो मेरे को जैसे ब्लॉगिंग में। अदरवाइज़ जिसको म्यूज़िक में होता है वो ये चीज़ तो चलो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक है बजा भी सकता है, बट कोई इस चीज़ को कैसे बजाता होगा आप वो खुद देखिए। आप इसकी साइज़ देखिए गाइस, वो इसे बजाता होगा तो कैसे है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई पॉसिबल था। अदरवाइज़ ये इसे क्या कहते हैं, इसे रबात। हाँ ये गाइस मैंने ऐसे नॉर्मली वीडियो में देखा हुआ है। इसे जब कोई ऐसे जो आउट ऑफ कंट्री के जो भी इसे बजाते हैं तब ऐसे बी कंटिन्यू डांस भी करता है, पाँव का मूवमेंट भी करता है। उसका नाम क्या है, मसक। ये मसक है। अदरवाइज़ ये पूरा जोन गाइस म्यूज़िक आर्टिकलों से भरा जो यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये जैसे ढोल वोल। और अब इसकी साइज़ देखिए वापस, बहुत है साइज़ जो देख रहे हैं ना। ऐसा ये प्रतीत होता है कि इससे कि जो योग होता है ना उसमें कितनी पॉसिबिलिटी थी कि कितने टाइप की मुद्रा, मतलब जो पोजीशन हो सकती है योग करते टाइम पीरियड में। ये जायज़ ये देखिए,
तो गाइस ये आप चीज़ देख रहे हो, वैसे ये ऐसा है कि जो मंच होते थे ना उनको सजाने के लिए इसका यूज़ होता था। अदरवाइज़ ये देवी का मुखट्टा जिसकी साइज़ इतनी बड़ी है गाइस, तो मैं आपको थोड़ा अदर साइड से दिखाता हूँ जिससे आपको दिखेगा ये रहा गाइस। तो उसके आफ्टर जो गाइस ये आप देख रहे हो ना, जैसे वो पुराने टाइम पीरियड में जो डांस वांस होते थे ना, उस टाइम में पीरियड में ये जो मुखट्टे के तौर पे यूज़ करते थे। जैसे कोई भी अगर डांस कर रहा था वो ऐसे यूज़ करता था। वैसे जो गाइस आप करेंटली ये देख रहे हो, यहाँ पे भी वो कुछ लिख रखा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये लैंग्वेज संस्कृत ही, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं आती है।